और देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद हमने देखा है कि सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक चुनावी वादा किया गया है, उसकी जानकारी भी देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उमर अब्दुल्ला का चुनावी वादा, मुफ्तखोरी को बढ़ावे का इरादा। उमर ने टुकड़े गैंग को दिखाई आस, 370 और 35A की वापसी का प्रयास। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, सत्ता हासिल करने की लड़ाई दिलचस्प रंग लेती जा रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम वादे किए हैं जिसके सहारे उसे यहां की सत्ता में वापसी की आस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई, JNK में 1 लाख नौकरियां देगी, EWS तबकों को 12 फ्री सिलेंडर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध होगा, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, पासपोर्ट के नियमों में रियायत दी जाएगी, भारत पाक डायलॉग की बहाली होगी, पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई करेंगे और सबसे अहम, JNK में धारा 370 और 35 दोबारा बहाल किए जाएंगे। जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम तक की बात तो समझ आती है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर इस वक्त भी देश में कई राज्य सरकार सत्ता की मलाई चाट रही है। बात और है कि ऐसे सरकारें दूसरे तरीकों से जनता का तेल निकाल लेती है, जिसके कई उदाहरण भी देश में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने जैसे ही धारा 370 और धारा 35A का जिक्र कर अपने मैनिफेस्टो में छेड़ा, बीजेपी नेताओं ने मैनिफेस्टो की हवा निकालनी शुरू कर दी। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाव नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया, उसके बावजूद भी दूसरा ये पाकिस्तान से जो बात करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भाई आप को कौन पूछेगा बात करने के लिए? ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। चुनाव से पहले ये नारा आम होता है कि राजनीतिक दल जनता को भरमाने के लिए सारे जुगत लगाते हैं। वो जनता को लुभाने वाले विज्ञापन भी देते हैं, नेता हवाई बातें भी करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संवैधानिक स्थिति को बदलने का दावा करके उमर अब्दुल्ला ने जैसे आफत मोल ले ली, भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन अत्याचार करके निकालने वाले आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे। उमर अब्दुल्ला जी को आज तो सच बोल देना चाहिए कि कब्र में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी हारने के बाद फिर लोगों को गुमराह करना, इसी के कारण तो यहाँ आतंकवाद, परिवारवाद, अलगाववाद फैला था। आज भी ये उसी दौर पे आना चाहते हैं, आज भी स्टेट को, यूटी को बर्बाद करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख भोगने वाले नेताओं ने कभी भी वहां आम जनता की परवाह नहीं की। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बेझिझक सत्ता की रेवड़ियां आपस में बांटते रहे हैं और इसका ज्वलंत उदाहरण वहां घर घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए लाखों कश्मीरी पंडित परिवार हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म करने के बाद मोदी सरकार वहां बदलाव ला सकी है। इसलिए बीजेपी धारा 370 को लेकर कुछ भी सुनना नहीं चाहती। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, सभी अपने मनपसंद वोटर्स को लुभाने में लग गए हैं। बात और है कि जिसकी जैसी चॉइस उसकी वैसी वॉइस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जिसकी जैसी चॉइस वैसी ही वॉइस सुनाई दे रही है और चुनाव से पहले तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दे देते हैं। चुनाव करीब है, 90 सीटें यहां हैं जिन पर चुनाव होना है और हलचल भी अब तेज हो गई है। 90 विधानसभा सीटें, 3 चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐलान इसका हो चुका है कि 3 फेजेस में चुनाव होगा। पहले फेज की बात करें, 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे फेज की बात करें, 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, मतदान होगा। और तीसरे फेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। इस दिन वोटिंग होनी है। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा और 3 फेजेस में इससे पहले चुनाव होने हैं। और इसी को लेकर तमाम दावे और तमाम वादे करने भी अब पार्टी की तरफ से शुरू हो गए हैं। तो ये तो चुनावों की बात हो गई, लेकिन दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया 2 मोर्चों पर है और ऐसे में देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और एक खबर मिल रही है, दरअसल एक आइसलैंड है जिस पर 6 देश जो है वो दावा करते हैं। और ऐसी ही खबर सामने आ रही है चीन से जुड़ी हुई कि अब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। कैसे, आप इस रिपोर्ट को देखिए। दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी है। बाकियों का ध्यान इजराइल और हमास की जंग में है। रहा सहा फोकस ईरान पर है। लेकिन जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा, जंग का मैदान तो वहां बन रहा है। जी हां, समंदर में क्या दुनिया की 2 महाशक्तियां भिड़ने वाली हैं? क्या इस महासमर की शुरुआत साउथ चाइना सी से होगी, जहां चीन और अमेरिका आमने सामने हैं? क्या इस जंग की वजह बनेगा फिलीपींस? दक्षिणी चीन सागर में हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसकी ताजा वजह है चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच समुद्री चट्टान पर जाने के दौरान फिर से हुई भीषण टक्कर। चीन के कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि हमने चेतावनी दी थी, मगर फिलीपींस ने नजरअंदाज किया और हमारे जहाज को टक्कर मार दी। इसके बाद से दोनों देशों की ओर से धमकी भरे बयान आ रहे हैं। चीनी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गैंग यू ने कहा है कि फिलीपींस के जहाज ने सिस्टम को तोड़ा है। अगर वो हमें उकसाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। तो वहीं फिलीपींस ने पलटवार करते हुए कहा कि चीनी जहाज हमारे इलाके में घुस आए थे और वो खतरनाक तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे थे। चीन की हरकतें हर कोई जानता है। ताइवान हो या फिलीपींस, हर जगह वो ऐसी करतूत को अंजाम देता है। इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल सिस्टम को यहाँ तैनात कर दिया है, जिससे चीन भड़क उठा है। क्या फिलीपींस के समुद्री मैदान में चाइना अमेरिका में जंग होने वाली है? इस एरिया में अमेरिका और चाइना के बीच में जो इस तरह की तनातनी है, उससे लगता है कि जैसे रूस और यूक्रेन में या इजराइल और हमास में ऑलरेडी 2 वार फ्रंट खुले हुए हैं, तीसरा वार फ्रंट साउथ चाइना सी में भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका की अदावत जग जाहिर है। बाइडेन दक्षिणी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन विरोधी देशों के साथ खड़े रहते हैं। ताइवान इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा चाहने वाले ड्रैगन की पूंछ पर अमेरिका ने फिलीपींस में मिसाइल वाला पांव रख दिया है। तो क्या समंदर में जंग की चिंगारी भड़कने वाली है?